हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। पिछली वीडियो में हमने जो वर्ब पढ़ा था उसका कुछ पार्ट रह गया था। इस वीडियो में हम वर्ब पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें जो चीज़ें रह गई थी वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करेंगे फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और फाइनाइट वर्ब में मेनली दो वर्ब पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पर भी आती है वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, कंपल्सन होता है ऑब्जेक्ट का होना। जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। तो मैंने क्या किया, वर्ब क्या है यहाँ पर, रीड, और क्या पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे कंपल्सन यही है कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। तो आई रीड न्यूज़पेपर, तो ये एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं होता है। जैसे मैं अपने सेंटेंस को इतना ही छोड़ दूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब मैं क्या पढ़ता हूँ इसका कोई आंसर नहीं है। अगर आप क्वेश्चन करो कि क्या पढ़ते हो तो इसका आंसर नहीं है इस सेंटेंस में। तो ये वर्ब के बाद सेंटेंस है, एंड हो जाता है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो हो जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम एक बार लिखते हैं इसको, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, आई रीड न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें ये हो जाएगा, व्हेन आई नीड टू काम डाउन आई रीड। व्हेन आई नीड टू काम डाउन आई रीड। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में ये जो पार्ट है इसके बाद वर्ब के बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब का। ये देखो, आई रीड, आई रीड के बाद जो रीड वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल इतना ही हो गया। सिंपल एग्जांपल इसको हम ये भी कर सकते हैं, आई ईट, मैं खाता हूँ। ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, कभी कभी याद नहीं रह पाता है या फिर एक ट्रिक ये होती है इसको जानने की। आपको क्वेश्चन करना है, आपको सवाल करना है सेंटेंस से। सेंटेंस से क्या सवाल करना है, क्या, उससे पूछना है क्या। जैसे ये होता है, वाट, आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन है क्या पढ़ते हो। किसी ने कहा आई रीड न्यूज़पेपर, अब क्वेश्चन आप कर रहे हो कि क्या पढ़ते हो। अगर उस क्या का आंसर सेंटेंस में है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। क्या का आंसर आपको मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वहाँ पर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। अगर वाट, क्या का आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो वर्ब क्या हो जाएगी, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन करता हूँ कि आई रीड न्यूज़पेपर, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, तो अगर रिप्लाई सेंटेंस में आएगा वो आएगा न्यूज़पेपर। क्या पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसमें रिप्लाई मिलेगा, इसमें रिप्लाई नहीं मिलता है। रिप्लाई इसमें ऐसे नहीं मिलता है, जैसे व्हेन आई नीड टू काम डाउन आई रीड, क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन है क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हो उसका कोई आंसर नहीं है। दूसरा आई ईट, मैं खाता हूँ। अगर इसमें क्वेश्चन, अगर इस सेंटेंस से क्वेश्चन करें कि क्या खाते हो, क्या खाते हो भाई, तो यहाँ पर क्या खाते हो उसका कोई रिप्लाई है ही नहीं, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब में आ जाती है। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे। नॉन फाइनाइट,
नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम एक टेबल के फॉर्म में ही हम पढ़ेंगे। इससे टेबल के फॉर्म में ये होता है कि जो भी वर्ब हैं, जो कैटेगरी हैं, वो एक साथ आ जाती हैं और कंपैरिजन करके हम उनको याद रख सकते हैं। पहले तो देखते हैं, पहले इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसके बाद जीरंड, फिर बाद में पार्टिसिपल। ये देखिए, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनको 3 हिस्सों में या फिर 3 भाग में हम उनको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है इन्फिनेटिव, दूसरा जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। इन्फिनेटिव 2 तरह का होता है। एक होता है टू इन्फिनेटिव, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। अब हम टू इन्फिनेटिव को पहले देखते हैं। यहाँ पर जो वर्ब होती है, टू इन्फिनेटिव में वर्ब से पहले टू का यूज़ करते हैं और उसका यूज एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। उसको देखते हैं क्या यूज करते हैं हम। टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। वर्ब से पहले टू लगा के हम इसको यूज़ करते हैं। अब यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल देखते हैं। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। क्या एग्जाम्पल हो गया? टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। हमने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पर जो वर्ब है वॉक। वॉक से पहले हमने टू लगा दिया। वॉक से पहले हमने टू लगा दिया, मतलब एक वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया, वो हो गया इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। और उसका यूज हमने एज अ सब्जेक्ट कर लिया, एज अ नाउन उसका यूज हमने कर दिया। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये तो हो गया हमारा टू इन्फिनेटिव। इसके बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में देखते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं? वुड, रादर या फिर वुड सूनर। वुड रादर या फिर वुड सूनर यहाँ पर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड रादर, इसको मिटा देते हैं। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। इन्फिनेटिव है, उनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव कंप्लीट कर लिया। अब बेयर इन्फिनेटिव में क्या आता है? वुड रादर आता है और वुड सूनर आता है। अब हमें इसका एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल क्या होता है? ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें वुड रादर का यूज भी हो जाता है और वुड सूनर का यूज हो जाता है। जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। क्या हो जाता है? वुड रादर और वुड सूनर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेग। क्या एग्जाम्पल हो गया? आई वुड रादर डाई देन बेग।
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इन दोनों के एक एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करेंगे जीरेंड की बात करेंगे और पार्टिसिपल की हम बात करेंगे। जीरेंड और पार्टिसिपल में हमें ये देखना है कि इन दोनों में ही इंग फॉर्म यूज होती है। इंग फॉर्म यूज होती है वर्ब की। कैसे होता है? वर्ब होती है और प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल में भी हमें याद रखना है, इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, वर्ब प्लस इंग। जो वर्ब की इंग फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, वो यूज होती है। बट कैसे यूज होती है? ऐसे यूज होती है जैसे यहाँ पे है ईटिंग, ईट के बाद आईएनजी यूज कर लिया और यहाँ पे भी ईटिंग। अब देखेंगे यूज कैसे करना है। जीरेंड का एग्जाम्पल हम लेंगे। हमें ये याद रखना है, जो जीरेंड की बात हम करते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब होती है, जो नाउन होता है, वो वर्बियल नाउन होता है। मतलब वर्ब नाउन हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या यूज करते हैं? वर्ब नाउन हम यूज करते हैं और पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं वर्ब एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे हम नाउन की तरह यूज करते हैं और पार्टिसिपल में हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इसका। ईटिंग, ईटिंग वेजिटेबल्स इज गुड फॉर हेल्थ। क्या है? ईटिंग वेजिटेबल्स इज गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल्स को जगह कम होने की वजह से उसको शॉर्ट कर दिया है। ईटिंग वेजिटेबल्स इज गुड फॉर हेल्थ। हम देखेंगे जो ईटिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसको हमने एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट यूज किया है हमने। तो जहाँ पर अगर सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, वहाँ पर जीरेंड होता है। ये वाली फॉर्म जीरेंड हो जाती है। वहीं पर अगर एडवर्ब की तरह यूज होता है, वर्ब एडवर्ब की तरह यूज होता है, वहाँ पर पार्टिसिपल होता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज ईटिंग स्लोली। ही इज ईटिंग स्लोली। क्या एग्जाम्पल है? ही इज ईटिंग स्लोली। ये देखो, ईटिंग का हमने यूज किया है एज अ वर्ब एडवर्ब। ही इज ईटिंग स्लोली या फिर ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग समोसा। देखो यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म यूज हुई है वो कौन सी पार्टिसिपल है? वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज हुआ है। इसके और पार्ट होते हैं, जैसे पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो हमने पहला जो लेक्चर है वो आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने वहीं से स्टार्ट किया है। जो वर्ब की 5 फॉर्म बताई हैं, V1, V2, V3, V4, V5, उसमें हमने पार्टिसिपल के जो 2 हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो ये हो गया हमारा नॉन इन्फिनेटिव वर्ब्स। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत ही काम आएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इसको जल्दी से डिवाइस करेंगे। देखते हैं नॉन इन्फिनेटिव वर्ब होती हैं, उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, इन्फिनेटिव और जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है टू इन्फिनेटिव, दूसरा होता है वेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव में वर्ब से पहले टू ऐड हो जाता है और एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट काम करता है। जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा है वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव में हमें याद रखना है, सेंटेंस में वुड रादर आता है या फिर वुड सूनर आता है। एग्जाम्पल है आई वुड रादर डाई देन बेग, आई वुड रादर डाई देन बेग। अब जीरेंड देखते हैं। जीरेंड में जो वर्ब होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, वो कैसे यूज होती है? वो होती है नाउन के रूप में।
नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है वर्ब प्लस आईएनजी, ईटिंग। देखेंगे एग्जाम्पल, ईटिंग वेजिटेबल्स इज गुड फॉर हेल्थ, ये हो गया जीरन। पार्टिसिपल में वी प्लस आईएनजी, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ईटिंग, इसको हम वर्ब एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ ईटिंग स्लोली, ही इज़ ईटिंग समोसा। यहाँ पर जो ईटिंग यूज़ किया गया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है। इसके और पार्ट होते हैं, जैसे पार्टिसिपल का एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को हमने जो पिछली वीडियो है, वीडियो का चैनल पे आप जाएंगे, उसका नाम है वर्ब पार्ट 1, उस वीडियो में आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो ये तो रिवाइज हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम मॉडल की बात करेंगे, मॉडल्स, मॉडल वर्ब होती है उनकी बात करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक चार्ट बना दिया है, एक टेबल बना दी है। ये टेबल इसलिए बनाई है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं वो एक साथ आपके सामने आ जाए और उनको आप अच्छे से याद कर लो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इनके एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स, ठीक है, स्पेलिंग एरर हो गई थी। देखते हैं मॉडल्स हमने यहाँ पर 8 लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट। ये जो 8 मॉडल वर्ब्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला है शुड। शुड क्या होता है? शुड होता है फ्यूचर इन पास्ट, ये होता है फ्यूचर इन पास्ट, मतलब कोई ऐसी बात जो कि फ्यूचर में होगी उसको पास्ट में कहा गया है, वो होता है। शुड का यूज करके हम ड्यूटी शो कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन शो कर सकते हैं, एडवाइस शो कर सकते हैं, सजेशन शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही सेड दैट ही शुड कम। देखो ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में सेंटेंस है और ये जो शुड हमने यूज किया ये है पास्ट, फ्यूचर इन पास्ट। उसने कहा कि वह आएगा, उसने कहा, उसने पास्ट में कहा था। हम इसमें एक एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें जल्दी ही। जैसे शुड का एग्जाम्पल हो गया, ही सेड दैट ही शुड कम, ये शुड का एग्जाम्पल हो गया। अब वुड की बात करेंगे। वुड में कहा गया ये पास्ट ऑफ विल होता है, पास्ट हैबिट ये शो करता है। पास्ट ऑफ विल होता है, पास्ट हैबिट शो करता है। एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जैसे आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है वुड यू प्लीज़ डू दिस, तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर आ जाती है। प्रेफरेंस यहाँ पर हो जाती है, जैसे आई वुड प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी, इस तरह से प्रेफरेंस भी आ जाती है। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, पास्ट ऑफ विल। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, वुड यू सजेस्ट मी दी बेस्ट बुक। ये देखो, ये क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्लीज़ बेस्ट बुक है वो सजेस्ट कीजिए। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। कैन क्या होता है? कैन शो करता है एबिलिटी शो करता है, परमिशन शो करता है और पॉसिबिलिटी शो करता है। कैन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि सिंपल सा है, ही कैन गो, वह जा सकता है। परमिशन है यहाँ पे, ही कैन गो, वो जा सकता है। पॉसिबिलिटी की बात, अगर एबिलिटी की बात, परमिशन की बात करें, ही कैन गो, ये तो सिंपल सा हो गया, ही कैन गो। अब होता है कैन यू डू दिस। अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो रही है, एबिलिटी की बात आ रही है, कैन यू डू दिस, क्या आप इसे कर सकते हो, ये हो जाता है। फिर अगला है कुड। कुड क्या है? पास्ट ऑफ कैन होता है, एक पास्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर शो की जाती है, पॉसिबिलिटी होती है और एक रिक्वेस्ट होती है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुड का भी यूज़ कर लेते हैं, कुड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे
कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। कुड यू ओपन द डोर फॉर मी, ये कभी कभी नहीं देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। इसको हम मार्क कर देते हैं। कुड यू ओपन द डोर फॉर मी, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, इस तरह से यूज़ कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया मे परमिशन, प्रेयर, ब्लेसिंग और पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे यूज़ करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ हेल्दी लाइफ, इस तरह से मे का यूज कर लेते हैं। और एक पॉसिबिलिटी होती है जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, उसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है माइट। माइट क्या होता है, पास्ट ऑफ मे होता है, इसमें भी कंडीशन शो कर सकते हैं हम। और रिमोट पॉसिबिलिटी, एक रिमोट पॉसिबिलिटी होती है जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बट जब बहुत ही कम चांस हो वहाँ पे माइट का यूज़ कर लेते हैं, जैसे इट माइट रेन टुडे, ये हो गया। नेक्स्ट है आउट टू। आउट टू क्या होता है, ड्यूटी, एडवाइस और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जैसे क्या होता है, ड्यूटी शो करता है, एडवाइस शो करता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे इट आउट टू बी डन। यहाँ पे बहुत ही एक ड्यूटी हम किसी कह रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए, जैसे इट आउट टू बी डन, ये हो गया है। ड्यूटी, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। इसमें नेसेसिटी, ड्यूटी, परमिशन, डिटर्मिनेशन, एडवाइस, इसको हम शो कर सकते हैं। हम एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि इजी हो जाए इस टेबल को आप तक पहुंचाना। हम लिख नहीं रहे सारे एग्जांपल, बट हम आपको बताते जा रहे हैं, इससे आप एग्जांपल बना सकते हैं। और ये एक क्रैश कोर्स वाली वीडियो है, तो इसमें सारी चीज़ें इस तरह से की जाएंगी कि बहुत ही जल्दी से स्पीड से आप तक पहुंच जाए और समझ में आ जाए। एग्जांपल देखते हैं मस्ट, जैसे यू मस्ट कम टू मी, यू मस्ट कम टू मी, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से वर्ब की वीडियो आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये वर्ब का सेकंड पार्ट था। इसको देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। फर्स्ट पार्ट आप चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट पार्ट है। तो ये देखने से पहले आप वर्ब का फर्स्ट पार्ट देखिए। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट वीडियो है वर्ब पार्ट 1, उसमें कंप्लीट करा दी थी। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, वो चीज़ हमने उसमें कंप्लीट करा दी। इसीलिए हमने यहाँ पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उसमें हमने ज़्यादा नहीं बताया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार चैनल पर जाइए और जो फर्स्ट पार्ट है वर्ब का, आप उसको एक बार कंप्लीट देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए।